जय श्री राम टू एवरीवन। आज मैं आपके साथ बैठ के इस वीडियो के थ्रू एक एआई को यूज करके स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। गाइस, आज मेरे लिए रिस्क डिफाइंड निफ्टी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाओ और साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारा क्या टारगेट रहेगा, क्या प्रॉफिट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। इसमें हमारा क्या कंसिस्टेंसी आई, कितना मैक्स ड्रॉ डाउन था, कितना मैक्स प्रॉफिट था, किस मंथ में हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, किस मंथ में हमने ज्यादा लॉस खाया, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा कि एआई ने जो मेरे को स्ट्रैटेजी बना के दी, क्या वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल था। और एंड में इस वीडियो में बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को मैंने रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, या इसको मैंने पास ऑन कर दिया फॉर बेटर इंप्रूवमेंट, फॉर बेटर वर्जन ऑफ द स्ट्रैटेजी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने ओपन किया है quantgenie.ai, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा हुआ है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, लॉगिन पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेंगे। मैं सिंपली गूगल को यूज करके यहाँ से मैं लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन जैसे ही मेरा हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्रिएटिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास चैट जीपीटी क्लॉड जैसा ऑप्शन है। एक टेक्स्ट एरिया है जहां पे आप अपनी स्ट्रैटेजी सिंपल लाइन वर्ड्स में, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। सो गाइस, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि जीनी कैन यू बिल्ड मी ए स्ट्रैटेजी ऑन निफ्टी यूजिंग आयरन condor and take entry at 9:30 AM, make and exit at before the market close and take appropriate entry and exit, target and profit. Appropriate entry and exit with proper target and loss। जैसे मैं टाइप करूंगा तो टाइप करते देखो यहाँ पे मेरे को इनपुट मिला है, सेटिंग अप आयरन कॉन्डर 100-200 एंट्री 9:30 AM, एग्जिट 15:15। हेडिंग है हिस्टोरिकल एनालिसिस ओनली, इट इज नॉट ए रिकमेंडेड। ठीक है, चलो ये बोलता है से यस और रेडी टू गो। आइए इसको यस बोलते हैं। अब देखो गाइस, जैसे ही मैंने इस पे यस पे क्लिक किया तो हुआ क्या, ये तुरंत मुझे एक सेकंड स्क्रीन पे लेके आ गया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर। अब स्ट्रैटेजी बिल्डर में आने के बाद आप देख सकते हो कि अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे मुझे 4 लेग्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक आयरन काउंटर का बेसिक रूल होता है कि यहाँ पे आपको 4 लेग दिख रहे होंगे। पहले लेग में आप देखोगे हमने कॉल को शॉर्ट किया है। लेग 3 में आप देखोगे कि हमने पुट को शॉर्ट किया है। L2 और L4 में आप देखोगे कि हमने कॉल और पुट को बाय किया है। एट व्हाट स्ट्राइक प्राइस, देखो इसने 1 लॉट के साथ ट्रेड किया है, एट द मनी पे लिया है इसने, और जो बाय किया है उसने +100 पॉइंट और प्लस और -100 पॉइंट इधर इस 2 लेग पे लिया है। राइट, सो वी आर डूइंग ट्रेडिंग इन एट द मनी प्राइस। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और आपको डिटेल दिखाऊं तो देखो गाइस, यहाँ पे इसने क्या करा है, टाइम जो एंट्री टाइम है वो 9:30 का लिया हुआ है और जो एग्जिट है वो आपका 3:15 का है। साथ ही साथ इसमें हमारा स्लिपेज जो कि हमारा 0.3% का इसने अभी बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रोकरेज भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई अदर चार्जेस है तो आप उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, बट अभी मैं जो इसने दिया है मैं उसी के ऊपर ही कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, देखो गाइस मैंने वहां पे टाइप किया और टाइप करते ही ये स्ट्रैटेजी हमारी बैक टेस्ट भी हो चुकी है और उसका रिपोर्ट भी हमारा नीचे स्टार्ट हो गया। देखो आपको रिपोर्ट भी नीचे दिख रहा होगा। तो इस रिपोर्ट में बता क्या रहा है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी एक स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, उसे क्या थम्स रूल्स होते हैं, और अगर वो थम्स अप है तो ही हमें उस पर ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें उस पर ट्रेड ही नहीं करना, उस स्ट्रैटेजी को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। सो गाइस, अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी इनसाइट्स की तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो 33,743 रुपीज का लॉस है। अगर इसमें मैं डेट की बात करूं तो गाइस इसने 2024 से लेकर 2026 के डेटा के ऊपर काम किया है। 20 जुलाई 2024 से लेकर जून 2026 तक कितने टोटल ट्रेडिंग डेज होते हैं, 475 ट्रेडिंग डेज। अगर मैं इसमें अब थोड़ा सा और नीचे लेके चलूं तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 38,000 का ड्रॉडाउन दिखा रहा है। इसका जो CAGR है जिसे हम कैगर बोलते हैं वो है 13.7%। इसका जो बेस्ट मंथ था वो अप्रैल 2025 का था, वर्स्ट मंथ जो था वो अप्रैल 2026 का। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वर्स्ट मंथ आया है। इसमें अगर मैं इंडेक्स बाय एंड होल्ड CAGR की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है
कि अगर मैं इसको अपने इंडेक्स बाय से कंपेयर करूं, जो निफ्टी 20 हम जो बाय कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं विद CAGR, अगर मैं उससे भी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो भी मैं -0.2% में रहता हूं, विच इज मच बेटर देन 0.5% इन दिस स्ट्रेटेजी। अच्छा नहीं सॉरी 13.7%, तो विच इज वेरी वर्स्ट। अच्छा अगर और मैं नीचे जाऊं, अगर मैं और चीजें कंपेयर करूं तो यहाँ देखो ड्रॉ डाउन वर्सेस इंडेक्स है ना, और साथ ही साथ अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वी हैव यूज्ड 1,36,784 रुपीज फॉर दिस सेटअप। इस स्ट्रेटेजी को अगर काम करना है तो यू शुड हैव मिनिमम 1.4 lakhs ऑफ कैपिटल। अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट फैक्टर है, टोटल मैक्स ड्रॉ डाउन कितना था 672 कैलेंडर डेज, मतलब इतने दिन तक कंटिन्यूसली हम ड्रॉ डाउन में थे और उसके बाद हम ओवरकम हुए हैं। अगर मैं और नीचे डिटेल में जाऊं तो इसका जो वर्स्ट 5 डेज सम था वो 4,000 का था, वर्स्ट 20 डेज सम जो था वो 10,000 के आसपास का था। अब मैं और अगर नीचे जाऊं स्लोली तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहूंगा। देखो मार्केट कंडीशन इंटेलिजेंस, ये एक स्मार्ट AI बेस्ड रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि अगर ये स्ट्रेटेजी ओपन अबव प्रीवियस हाई, अगर ये स्ट्रेटेजी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन होता है तब मैं अगर ट्रेड करता हूं तो 66 रुपीज पर डे मैंने प्रॉफिट बनाया है। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूं प्रीवियस लो से तो 240 रुपीज पर डे लॉस किया है। स्मार्टली अगर आप स्मार्ट एनफ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे स्ट्रेटेजी में कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट में ये बहुत अच्छी चीज है, सीआई ने हमें गाइड करके बताया कि 51 ट्रेड डेज ऐसे हैं जहां पे एवरी डे जब भी मैं प्रीवियस हाई के ऊपर अगर मेरा मार्केट ओपन आता है अगर तब ट्रेड करता हूं तो मैं एटलीस्ट प्रॉफिट तो बना रहा हूं, है ना, एज कंपेयर टू मैं कब नहीं बना रहा हूं। और ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि आप भले प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ बट आप अपना लॉस, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जरूर आना चाहिए, सीखना, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अब गाइस नीचे अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा इक्विटी कर्व है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक ट्रेडर्स को ये आना चाहिए, समझना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये आप समझो, सीखो और तभी आप किसी स्ट्रेटेजी पे काम करो, अदरवाइज उस स्ट्रेटेजी को आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर गाइस मैं यहाँ पे सिंपल बात करूं तो मेरा जो इक्विटी कर्व है देखो पहले दिन से ही मेरा थोड़ा सा ग्रीन में, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर मैंने सिर्फ लॉस ही किया है, मतलब मैं प्रॉफिट में हूं ही नहीं। अगर मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करता तो मैं इस स्ट्रेटेजी में मतलब पैसा गवाता ही गवाता। तो क्या इसी स्ट्रेटेजी में काम करना है? तो आइए इसको मैं एंड में रिपोर्ट दूंगा कि स्ट्रेटेजी पे कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा काम हुआ है और हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा डे वाइज ब्रेकअप की बात करूं, डेटी ब्रेकअप की बात करूं, साथ ही साथ अगर आपको मंथली ब्रेकअप की बात करूं तो हमने इसको जो टेस्ट किया था 2 साल के ऊपर टेस्ट किया था, मैंने आपको समझाया था जुलाई 2024 से लेके जून 2026 के डेटा के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर जुलाई की बात करूं तो ऑब्वियसली इसने यहां से परफॉर्मेंस दिया, ये हमने डेट सिलेक्ट ही नहीं किया था तो इसलिए इसने यहाँ पे 0 दिखाया है। अब देखो गाइस जुलाई से लेके पूरे मंथ इसमें से 2 बार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में इसे से 2 बार प्रॉफिट दिया, बाकी जो 4 महीने हैं हम लॉस में थे। टोटल हमने कितना लॉस किया 6,980। अगर मैक्स ड्रॉडाउन की बात करूं तो इस ड्रॉडाउन में मैंने 8,228 रुपीज का मैक्स ड्रॉडाउन देखा था। ओवरऑल जो हमारा आरओआई आया वो है 15% का लॉस में। ये जो आरओआई है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा इसका क्या यूज है। अब अगर मैं सेकेंड ईयर का बताऊं 2025 का, तो इसमें भी आपको देख के समझ में आ रहा है मंथ ऑन मंथ हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा था, क्या लॉस चल रहा था। और एंड ऑफ द ईयर वी मेड ओनली -3% लॉस, इसमें हमने बनाया 19% का लॉस। और ओवरऑल अगर मैं टोटल सम की बात करूं तो 37% का लॉस किया है हमने इस 2 साल में, अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम किया होता तो। अब मैं अगर नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको डिटेल एवरी डे का जो ट्रेड है वो आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जो थोड़े से एक्सपर्ट है वो अगर और डीपली इसको देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एवरी डे हमारा ट्रेडिंग कब कब एंट्री हुई और क्या क्या इसमें परफॉर्मेंस आया। अब गाइस इस वीडियो का जो समरी है अगर मैं समराइज करना चाहूं तो क्या इस स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना था? नहीं। क्या इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट है? क्या हम इस स्ट्रेटेजी को और बेटर बना सकते हैं? तो यस, विद द हेल्प ऑफ एआई वी कैन मेक दिस स्ट्रेटेजी टू परफॉर्म बेटर देन दिस व्हाट वी कैन सी नाउ। सो अगर आप मुझे बोलोगे कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, तो आइए आपको मैं वो भी दिखाता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बेटर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ जीनी, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम। सो गाइस आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा होगा बटन सिग्नल जीनियस, रन सिग्नल जीनियस ऑन दिस स्ट्रेटेजी। मतलब कि जो हमारा जीनियस है, जो हमारा जीनी है
नाउ वी आर गोइंग टू आस्क जेनी कि डू समथिंग इन द बैक एंड एंड मेक दिस स्ट्रेटेजी टू परफॉर्म बेटर देन व्हाट यू हैव डन नाउ। तो अभी तक हमने एआई को सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने का दिया था, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर उसे हमने टेस्ट किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं बात करता हूं कि इस पैरामीटर्स के ऊपर आप अपना जीनी चलाओ, अपना स्मार्ट इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज करो और मुझे गाइड करो कि क्या इसमें हम कुछ बेटर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे ये होता है। तो अभी मैंने क्या करा, जीनी को बोला कि भाई स्ट्रेटेजी के ऊपर तुम अपना जीनी यूज करो और जो मैंने आपको हुक्म दिया है उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर कुछ बेटर करने की कोशिश करो। सो आइए समझते हैं। देखो ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया, स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है। अब मैं आपको एक हाईलाइट करूं, अगर आज से 2 साल पहले मुझे कोई बोलता है स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको टेस्ट करके बताओ, तो मुझे कम से कम नहीं तो 3 महीने लगने वाले थे। बट आज लाइव मार्केट में बैठ के आपके सामने सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैंने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके, आई मीन टू से स्ट्रेटेजी को क्रिएट करके बैक टेस्ट करके और उसे अब मैं बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं। सो लाइफ कितना फास्ट हो चुका है, कितना स्मार्ट हो चुका है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब गाइस देखो यहां पे इसने क्या करा है, रन सिग्नल जीनियस मैंने चलाया, चलाने के उसका रिजल्ट क्या है देखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने मुझे स्ट्रेटेजी रिकमेंड किया है जिसमें यह बोल रहा है कि अब अगर इस स्ट्रेटेजी में अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे, लाइक अगर आप एंट्री जो है 9:34 पे लोगे, अगर एग्जिट आप आपका 3:08 पे अगर आप एग्जिट करते हो तो आपका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ड्रास्टिकली चेंज होके लॉस मेकिंग से एटलीस्ट प्रॉफिटेबल बन जाएगा। अब इसके अलावा और भी इसमें डिटेल है, जैसे इसका कार्नर रेशियो क्या था, इसका शार्प रेशियो क्या था, इसका मैक्स ड्रॉ डाउन क्या था, इसके ट्रेड्स हमने कितने दिन लिए, उसमें हमारा विन्स कितना था और विनिंग रेट कितना था। विनिंग रेट भले ही हमारा कम है बट जब भी है हमारा प्रॉफिटेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी स्ट्रेटेजी में। अब मेरा यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर जो मेरा कंक्लूजन है वो देने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाऊं कि देखो जो पहले हमारा इक्विटी कर्व था, आपने जो नोटिस किया होगा, जो पहला इक्विटी कर्व था वो हमारा ये वाला था जिसमें हम एवरीडे वी आर लूजिंग सम मनी, एवरीडे हमारा कुछ ना कुछ जा रहा था एंड इन एंड ऑफ 2 years वी मेड द लॉस। बट अब अगर आप इस इक्विटी कर्व को देखोगे तो इस इक्विटी कर्व में आपको दिख रहा होगा कि भले ही कितना भी जिगजैग हो बट एंड ऑफ द डे इट्स अप ट्रेंड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने भले ही कमाया फिर गवा दिया, फिर एकदम से ऊपर आया फिर नीचे चला गया, फिर एकदम से ऊपर आया फिर नीचे आ गया, फिर एकदम से ऊपर आया फिर नीचे आ गया। आई एग्री ऑन दिस बट एटलीस्ट दिस स्ट्रेटेजी द इक्विटी कर्व compared to the previous one is much better. So this is the power of AI। अगर आज आप AI को यूज नहीं कर रहे हो, अगर आज भी आप दूसरे पर डिपेंड हो कि मुझे सामने वाला अपना फेवरेट स्ट्रेटेजी बता दे या सामने वाला मेरे को अपना पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटेजी बता दे तो मैं उसे यूज करके प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो आज आपको इसको ना करना पड़ेगा। आज से एज ए रिटेलर्स आपको खुद का अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, खुद की स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उसको डिप्लॉय करना है। सो वेरी सून क्वांटजीनी के अंदर अलाइव डिप्लॉयमेंट का भी ऑप्शन आएगा जहां पे एवरी रिटेलर्स कैन क्रिएट देयर ओन स्ट्रेटेजी एंड डिप्लॉय इन लाइव मार्केट विदाउट हैविंग एनी डिपेंडेंसी ऑन स्किल्स और एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज। सो दैट्स इट। अब मुझे सिंपली आपको मैंने क्लैरिटी दे दी बट मैं स्ट्रेटेजी को अभी अपनी कैपिटल के ऊपर डिप्लॉय नहीं करने वाला क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रेटेजी में हम और भी अच्छा कर सकते हैं और भी बेटर इसको इंप्रूव कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक स्ट्रेटेजी को बार बार जीनी से पूछ के और बेटर बना सकते हैं और बेटर रिजल्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बैक टू बैक नेक्स्ट 100 एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं द पावर ऑफ एआई, द पावर ऑफ जीनी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।